हेलो डियर पब्लिक, आई होप यू आर वेरी वेल। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग आज सॉल्यूशन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रिवीजन करेंगे, या फिर जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव की चार प्रॉपर्टियां होती है। चार प्रॉपर्टियां में हम लोग तीन प्रॉपर्टी के हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। फर्स्ट में समझेंगे हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर वेपर प्रेशर। सेकेंड में जानेंगे हम लोग वेपर प्रेशर में ही आरएलवीपी आता है। आरएलवीपी करने का मतलब होता है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड में डिस्कस करेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक चार पॉलीजेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं, तो ये तीन हो गया। और चौथा में हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर चारों के बारे में अगर डिस्कस करते हैं पब्लिक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑस्मोसिस जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसलिए इस वीडियो में हमें लगता है कि ना होगा, इसलिए हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है ऑस्मोसिस जो कि कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है, ये चार कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बता दे पब्लिक, फर्स्ट में किसको डिस्कस करेंगे? रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। पहले समझे कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट इज कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मतलब सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करे। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, बट नॉट नेचर, बट नॉट नेचर। तो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वैसा प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करे। जैसे मान के चलिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो इसमें मान के चलिए कुछ सॉलिड है, तो सॉलिड के नंबर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सॉलिड के नंबर पर। इसके नेचर पर ना, कहने का मतलब चाहे एसिडिक हो, बेस हो यानी क्षार हो, या साल्ट हो, कुछ भी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है, बस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो यही है कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉलिजेटिव। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कॉलिजेटिव रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर के बारे में, जो कि इसी का एग्जांपल है। फर्स्ट में ये चार एग्जांपल हम लोग को देखना है। फर्स्ट में किसको डिस्कस करेंगे? रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। समझे? रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, वीपी में मतलब वेपर प्रेशर। रिलेटिव पहले समझते हैं हम लोग वेपर प्रेशर आखिर क्या है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर आखिर होता है क्या? वेपर प्रेशर बता दे पब्लिक, मतलब जब हम लोग किसी लिक्विड को अगर गर्म करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, तो मतलब वैसा प्रेशर, वैसा प्रेशर जैसे मान के चलिए कोई लिक्विड के हम लोग गर्म करें, जब गर्म करते हैं तो उस पर उसमें वेपर बनता है, यानी बाष्प बनता है। जब बाष्प बनता है, जैसे हम लोग अगर कुकर में अगर हम लोग चावल बनाने की बात करें, तो हम लोग जानते हैं उसमें सीटी मारता है, तो वही तो वेपर है। वेपर वही वेपर है जो बर्तन होता है। कुकर क्या है? बर्तन है। तो बर्तन के दीवार पर, वॉल पर, मतलब प्रेशर मतलब लगाता है। क्या समझे? जैसे कोई, ये कोई बर्तन है, क्या है? बर्तन। अगर हम इसे हीट करें, क्या करें? हीट करें, अगर हम लोग हीट करें, हीट दे, क्या दे? हीट दे नीचे से हम लोग पब्लिक, हीट दे। तो जब हीट देते हैं तो इसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ये ये वेपर बनाता है। क्या बनाता है? वेपर बनाता है। और वेपर बनाता है, और वेपर बना के ये बर्तन की दीवार पर एक फोर्स, एक फोर्स लगाता है, मतलब चारों तरफ से एक फोर्स लगाता है। तो वही तो वेपर प्रेशर है।
वैसा प्रेशर प्रेशर एक्साइटेड बाय वाइपर, मतलब वैसा प्रेशर जो मतलब एक फोर्स लगाता है बर्तन की दीवारों पर, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उसे हम वाइपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइपर प्रेशर। वाइपर प्रेशर के अगर इफेक्टिंग मतलब वाइपर प्रेशर को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, तो फर्स्ट में टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। अगर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर दे तो वाइपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। वाइपर प्रेशर अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा दे, टेम्परेचर लिक्विड को अगर ज्यादा दे तो उसमें वाइपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइपर प्रेशर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइपर प्रेशर। यानी जितना हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाइपर प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा कि ना। आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसे मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते, मतलब देख सकते हैं, क्या देख चुके हैं। जैसे किसी अगर पानी ले और उसको जितना ज्यादा हम लोग हीट करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा वाइपर वाइपर बनेगा, यानी वाष्प बनेगा। तो वही जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर देंगे वाइपर प्रेशर उतना ही ज्यादा, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, तो अफेक्टिंग ए हो गया, ये इफेक्ट करता है टेम्परेचर। दूसरा बात करें वाइपर प्रेशर को कौन इफेक्ट कर सकता है, तो दूसरा हो गया सरफेस एरिया। सरफेस मान के चलिए ये बर्तन है, इसका एग्जांपल लिए थे पब्लिक, ये बर्तन है। अगर इस बर्तन का एरिया सरफेस सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा कर दे, जैसे मान के चलिए एक लोटा लीजिए और उसे स्टोव पर चढ़ा के गर्म कीजिए, और एक थाली लीजिए, मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो किसमें वाइपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो थाली में ज्यादा बनेगा, थाली में ज्यादा बनेगा। मतलब उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वाइपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें पब्लिक, तो हम लोग एक गिलास में पानी को गर्म कीजिए, एक गिलास में पानी को गर्म कीजिए और एक बड़ा तसला में पानी को गर्म कीजिए। तो गिलास में कम प्रेशर कम वाइपर बनाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो मतलब ऊपर वाला है उसमें सरफेस एरिया कम है, इसलिए वाइपर प्रेशर कम बनाएगा। और एक बड़ा सा मतलब बर्तन में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, जैसे हम लोग मतलब एक तसला की बात की जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ऊपर वाला खुला रहता है, तो उसमें वाइपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और तीसरा अगर अफेक्टिंग पॉइंट की बात करें वाइपर प्रेशर के, तो तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रा मोलिकुलर फोर्स समझे पब्लिक, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स आखिर क्या है। जैसे मान के चलिए कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, जैसे चीनी के सब्सटेंस है, तो इस चीनी जो बना होता है, जो छोटे छोटे कण से बना होता है, जैसे कण से बना होता है, जैसे देखिए यहाँ, तो इसमें इसके जो कण है ना, कण के जो मतलब बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वही इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, वही इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। जैसे सॉलिड की बात करें तो अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसको अगर लोहा ले और लोहा पर उसमें हम लोग हथौड़ी से अगर पीटे भी तो मतलब मतलब पूरा, यानी मतलब जल्द वो मतलब अलग नहीं होता है। लेकिन यही हम लोग लिक्विड की बात करें, किसका बात करें, लिक्विड की बात करें, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होता है, तो वो जल्द अलग हो जाता है। और गैस की बात करें तो उसमें सबसे कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, सबसे कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, तो उसमें तो उसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है। यानी सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, कि मतलब सॉलिड मतलब एक साथ जुड़ा रहता है, अगर उसमें हम लोग हथौड़ी से भी पीटते हैं तो अलग नहीं होता है। लेकिन उससे कम होता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड को अगर रखें तो उसमें हम लोग अलग अलग तुरंत कर सकते हैं, और उससे कम होता है किसमें, तो गैस में। गैस को हम लोग जैसे ही खुला में रखते हैं वो पूरा रूम में मतलब अलग हो जाता है। तो वो हो गया इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वाइपर प्रेशर। वाइपर प्रेशर के इफेक्टिंग पॉइंट है, इफेक्टिंग पॉइंट है। तो ये हो गया, यानी कहने का मतलब है जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा उतना, जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा वाइपर प्रेशर कम, जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम वाइपर प्रेशर ज्यादा।
ये हो गया। एक पॉइंट की बात और करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल। अगर कोई सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स अगर ऐड कर दे तो उसका वेपर प्रेशर है ना पब्लिक, वेपर प्रेशर है जो कि डिक्रीज कर देगा। जैसे मान के चलिए कोई प्योर जैसे मान के चलिए प्योर हम लोग पानी लिए, अगर पानी में हम लोग अगर चीनी मतलब डाले, क्या डाले, नॉन वोलाटाइल है तो चीनी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या करेगा। अगर हम लोग वाटर ले, प्योर प्योर लिक्विड है, उसमें अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है पब्लिक कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों करेगा डिक्रीज, क्योंकि उसका जो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम लोग प्योर लिक्विड में मिलाते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया तो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे हम लोग इसमें पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी। अगर इसमें हम लोग चीनी मिला दे तो इसका सॉल्वेंट जो होगा, पानी सॉल्वेंट हुआ, और सॉल्वेंट का मतलब ज्यादातर पार्ट कौन घेर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉल्यूट कर लेगा, यानी चीनी कर लेगा। जब चीनी कर लेगा तो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर देंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि मतलब इसको में वोलाटाइल होने का मतलब उड़ने का क्षमता घट जाएगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया कौन घेर लिया है, तो सॉलिड घेर लिया। समझ गए पब्लिक। तो ये 4 अफेक्टिव पॉइंट। तो ये था वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। समझ गए वेपर प्रेशर क्या है। प्रेशर इज एक्सट्रैक्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के हम लोग 4 इफेक्टिव पॉइंट देखे। टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग अगर कोई लिक्विड को देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उड़ने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में उड़ने लगते हैं। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है उसका वेपर। अगर बात करें इंट्रामोलिकुलर फोर्स को तो वांडर बॉल में इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उससे कम डाइपोल डाइपोल मोमेंट में होता है। वांडर बॉल में एल्कीन एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन आता है, और डाइपोल डाइपोल मोमेंट में उससे कम होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आता है। और एक और है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला में सबसे कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, उसमें कौन कौन आता है, तो एल्कोहल आता है, कार्बोजाइलिक एसिड आता है, और एक और आता है एल्कोहल, कार्बोजाइलिक एसिड एंड वाटर, ये आता है। तो हम लोग समझ रहे हैं वेपर प्रेशर। हम लोग को समझना क्या था, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, यानी RLVP। RLVP तो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव। अब देखिए P0 और PS समझिए पब्लिक, P0 और PS। मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा ही डाल दे। तो हम लोग क्या समझे पब्लिक, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से आप समझते हैं रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। अब बताएं पब्लिक आप लोग के कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का बनेगा कि सॉल्यूशन के बनेगा, जिसमें सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हो, किसका वेपर प्रेशर बनेगा ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। यानी यानी क्या बताएं पब्लिक आप लोग के कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा, प्योर लिक्विड के बनेगा या सॉल्यूशन के बनेगा। इसका बनेगा प्योर लिक्विड के बनेगा कि सॉल्यूशन के बनेगा। सॉल्यूशन कैसा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिला हो, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कम बनेगा और प्योर लिक्विड के ज्यादा बनेगा। देखिए पब्लिक P0 से होकर डिनोट कर रहे हैं, PS से डिनोट कर रहे हैं, P0 से डिनोट कर रहे हैं और PS से। PS से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर पूछो ना पब्लिक, प्योर लिक्विड प्योर दोनों के डिफरेंस होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा इसका बन रहा है पब्लिक
P0 का ज्यादा बनता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है PS से, यानी RLVP की रिलेटिव पहले लोबरिंग वेपर प्रेशर समझे पब्लिक, ये है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर एलवीपी P0 माइनस PS। इसको अगर लिखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोबरिंग वेपर प्रेशर, लोबरिंग वेपर प्रेशर। अब RLVP समझे, आरएलवीपी क्या है? RLVP लोबरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो ये दोनों का डिफरेंस है और उसका रेटियो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये हो गया क्या रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। समझे? पहले समझे हम लोग क्या लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है किसके किसके, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंस को क्या कहते हैं, लोबरिंग वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो लोबरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के रेशियो को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो समझ गए पब्लिक, लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो ऑफ लोबरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो ये था रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर जो होता है पब्लिक, RLVP जो होता है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर जो होता है पब्लिक, जो बता दें आप लोग के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, किसका बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। किन के अनुसार, तो रोलेट लॉ के अनुसार, रोलेट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोलेट लॉ। रोलेट लॉ कौन सा लॉ, रोलेट लॉ। RLVP होता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर, यानी कहने का मतलब है यहां समझे RLVP क्या है, तो P0 माइनस PS वाई अपॉन क्या P0 किसके बराबर हो गया पब्लिक, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं पब्लिक क्या हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स, यानी जो सॉल्यूशन में हो गया, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो वेट किसका, सॉल्यूट के वेट बटा मोलिकुलर वेट किसका, तो सॉल्यूट के। तो ये हम लोग आगे इसको और बड़ा कर सकते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। P0 क्या है, लिख दिए पर लिख वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों में कौन सा बड़ा होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। तो हम लोग ये समझे वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। और सेकेंड में समझे पब्लिक, हम लोग अब फास्ट चलते हैं थोड़ा, इस वीडियो में शायद सेकंड तक ही होगा पब्लिक, सॉरी। ये हम लोग समझ लिए रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर क्या, पहले हम समझे कोलिजेटिव प्रॉपर्टी, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ए नंबर ऑफ सॉलिड पार्ट, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं बट नॉट नेचर पर। इसका एग्जांपल कितना था, 4 एग्जांपल था, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एक चौथा क्या था, तो ऑस्मोसिस, जिसमें हम लोग रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर समझ लिए। रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर में क्या समझे, RLVP क्या है, RLVP क्या है, तो P0 माइनस PS बटा P0 को क्या बोलते हैं, RLVP। ये किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, कौन लॉ के अनुसार, रोलेट लॉ के अनुसार। ये समझे। अब हम लोग सेकंड में समझते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझे पब्लिक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइल पहले समझे हम लोग
बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड के जो मतलब अगर वेपर प्रेशर समझाएं पब्लिक क्या होता है? लिक्विड के वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, तब उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी, पानी की एग्जांपल लेते हैं, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वो एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। किसका बराबर हो जाता है पब्लिक? एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वही तो बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? जब कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए एट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड के, कोई भी लिक्विड के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को कि टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to the atmosphere, एटीएम मतलब समझिएगा पब्लिक, एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो समझे पब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के हम लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, डिनोट किसे कहते हैं? डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। समझे पब्लिक? अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के ज्यादा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन के। किसका ज्यादा होगा? सॉल्यूशन के, क्योंकि उसको गर्म करने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होंगे और ज्यादा टाइम भी लगेंगे, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा देरी में उसका जो मतलब वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होने में ज्यादा उसमें टेम्परेचर की जरूरत होंगे। तो ये था, यानी कहने का मतलब है T1 T1 T2 से छोटा होगा। यानी T1 क्या है? T1 क्या है? T1 यही है पब्लिक, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बीपी ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। और T2 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के ज्यादा होगा प्योर लिक्विड से। यानी तो एलिवेशन, अब हम लोग ये समझ के पब्लिक बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन क्या ज्यादा होगा? तो सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कुछ नहीं है, ये बस डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। किस किस का डिफरेंस होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कंटेनिंग मतलब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। यानी कह सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ गए पब्लिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पहले समझे कि मतलब जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो प्योर लिक्विड की ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन के? तो सॉल्यूशन के ज्यादा होता है। तो सॉल्यूशन के ज्यादा होगा मतलब ज्यादा में से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ज्यादा में से कम के कम को मतलब क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट कहते हैं, घटाते हैं। तो वही ज्यादा किसका हुआ? ज्यादा किसका हुआ? सॉल्यूशन का ज्यादा हुआ। तो वही जिसका ज्यादा होगा उसमें कम वाला को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो वही हो गया इक्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इक्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या अगर डेफिनेशन की बात करें पब्लिक क्या होगा? द डिफरेंस the difference between boiling point of solution, boiling point of solution and boiling point of pure liquid, it's called elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point। तो ये था पब्लिक। और इसमें आगे बात करें हम लोग तो इल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है,
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलालिटी के। किसका होता है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलालिटी के, मोलालिटी के, जिसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं पब्लिक। यानी कहने का मतलब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मोलालिटी के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं पब्लिक तो आता है क्या, टीवी, टी वी, क्या आता है, टीवी। और टीवी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को कहते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं क्या, क्रायो नहीं, इविलियोस्कोपिक, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते बोलते हैं, के बी, इसको क्या बोलते हैं, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी। के बी हम लोग मोलिकुलर वेट यहाँ से निकालते हैं पब्लिक, तो लिखेंगे क्या, मोलालिटी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या, मास ऑफ, मास ऑफ सोलूट बटा में मास ऑफ, सॉरी, मोल ऑफ, मोल ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लोग जानते हैं पब्लिक मोलिकुलर मोलालिटी के फॉर्मूला। यहाँ से अगर और लिखे, और लिखे पब्लिक तो क्या लिखेंगे, मोल्स के हम लोग इतना मिटाते हैं, हम लोग को मोलिकुलर वेट यहाँ से फाइंड करना है, तो मोल्स के हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्या, तो मास ऑफ, मास इन केजी या ग्राम कुछ भी लिख सकते हैं, इन ग्राम ऑफ सॉलिड, सॉलिड अपॉन में क्या, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, और नीचे में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिकुलर वेट इधर चल जाएगा पब्लिक। अब मैथ का बात आ गया, मोलिकुलर वेट इधर और इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इधर, यानी मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा पब्लिक, मोलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, केवी अपॉन में ऊपर क्या है, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, केवी इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया, इस तरह से कुछ भी नहीं करना पब्लिक, खाली इतना याद रखना हम लोग के, जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जो मोलालिटी के बराबर होता है, मोलालिटी के बराबर, मोलालिटी के हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उठाते हैं तो के भी आता है, क्या के क्या है, तो मोलर इलिवेशन मोलर कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं इविलियोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका हम लोग फार्मूला लिख दिए, मोल ऑफ सॉलिड बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको फिर से फार्मूला लिख दिए, मोल ऑफ सॉलिड के फार्मूला लिख दिए किसमें, मास, मास ऑफ सॉलिड बटा मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इधर चल गया और इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इधर। तो इस तरह से हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो ये था क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कहानी, इलिवेशन इन। और इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है पब्लिक, अगर ग्राम मास से, अगर ग्राम में बात करते हैं पब्लिक इसको, तो केजी में है, किसमें है, ये केजी में होगा। अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, समझे पब्लिक। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इन्वेशन मोलर इन्वेशन कांस्टेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, अगर मोललिटी एक होगा, यूनिटी होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, इविलियोस्कोपिक, इसको क्या बोलते हैं, मोलर इन्वेशन कांस्टेंट किसके बराबर, तो इन्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, यानी क्या कहेंगे कि मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलरिटी इज यूनिटी, मोलरिटी यूनिटी तब बराबर हो जाएगा। तो ये था, और ज्यादा कुछ ना। अब हम लोग समझते हैं पब्लिक क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ गए, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा दे पब्लिक, बेटा देते हैं। तो हम लोग क्या समझे, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
तो बस कुछ नहीं पब्लिक, बॉइलिंग पॉइंट पहले समझे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट कोई भी टेम्परेचर पर, कोई भी ना कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिस पर वो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझे पब्लिक? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके तुलना में? तुलना में? तो प्योर लिक्विड की तुलना में। यानी हम लोग T1 बताएं किसको पब्लिक? T1 प्योर लिक्विड को बताएं, प्योर लिक्विड के बताएं, और T2 किसको बताएं? जिसमें सॉल्यूशन के बताएं। किसका बताएं? सॉल्यूशन के बताएं। सॉल्यूशन के बताएं। तो ए हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस को क्या बोलती है पब्लिक? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिसका ज्यादा होगा, जिसका कम हो गया, उसको घटा दिए, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझे पब्लिक? ये इंपॉर्टेंट बात है पब्लिक। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोग फार्मूला एक लाए, मोलिकुलर वेट बराबर केवी इनटू मास इन ग्राम ऑफ सॉलिड अपॉन में केएफ है पब्लिक, सॉरी केवी है, केवी और नीचे में टीएफ होगा, नीचे में टीएफ। यहाँ थोड़ा समझे पब्लिक, यहाँ टीवी है, क्या है? टीवी यहाँ टीवी। तो ये समझे। एक हम लोग बात करेंगे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी बहुत छोटा है पब्लिक। उसके बाद हम लोग वीडियो की एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें पढ़ना है हम लोग का ऑस्मोसिस। तो बात करें, अभी हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग के एक थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीजेटिव प्रॉपर्टी का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझे पब्लिक? पहले फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट? क्या समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पब्लिक? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड एग्जिट करे, क्या करे? एग्जिट करे किसमें? इक्विलिब्रियम स्टेट में। किसमें एग्जिट करे? इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस के लिक्विड या सॉलिड फॉर्म, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस के लिक्विड या सॉलिड फॉर्म वो इक्विलिब्रियम में एग्जिट करे। किसमें एग्जिट करे? इक्विलिब्रियम में एग्जिट करे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। यानी कहने का मतलब है जिस टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में रहे उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब है पब्लिक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, लिख दो पब्लिक, द टेम्परेचर at at which liquid, solid form of any substance exit in equilibrium state। यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस के लिक्विड या सॉलिड फॉर्म किस में एग्जिट करे? तो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिट करे। इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिट करे उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा पब्लिक होगा? जैसे मान के चलिए हम लोग T1 ले लिए और एक T2 ले लिए। T1 हम लोग किसको बोलते थे? तो प्योर लिक्विड के बोलते थे। किसको बोलते थे? प्योर लिक्विड के। यानी फ्रीजिंग, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पब्लिक किसका ज्यादा होगा? आप लोग बताएं किसका ज्यादा होगा? T1 के T2 के? इसमें फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो T1 के ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिएगा पब्लिक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इसका ज्यादा होगा तो इसका ज्यादा होगा तो ज्यादा में से कम घटता है पब्लिक, तो इसका ही डिफरेंस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी T2 माइनस T1, इसको ही क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग कहने का मतलब डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। तो ये था पब्लिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना, समझे पब्लिक। बताए आप लोग के कि T1 क्या है, प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट है, T2 क्या है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये दोनों में से किसका ज्यादा होगा, तो प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, प्योर लिक्विड के ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम घटता है। तो उसी तरह इसको हम परिभाषा बनाएंगे दैट दोनों का डिफरेंस के T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था पब्लिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कहानी। फ्रीजिंग पॉइंट में समझे, मिटाएं इसको। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, क्या से, डेल्टा टीएफ से। तो क्या हो जाएगा, T2 सॉरी T1 माइनस T2, T1 माइनस, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ऐसे सॉलिड समझिए। ये था, समझाएं पब्लिक, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी होता है मोलालिटी के, किसका होता है, मोलालिटी के। समझाएं पब्लिक आप लोग के, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाते हैं तो आता है हम लोग के कांस्टेंट में एक कांस्टेंट आता है टीएफ, नहीं टीएफ तो इसको डिनोट करें केएफ, केएफ, केएफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो ये क्या है, मोलालिटी है, मोला, जिस तरह हम लोग समझे थे पब्लिक इन्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरह से ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो केएफ होता है। यहाँ एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट, डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट। या ये होता है लो टेम्परेचर के लिए, एकदम लो टेम्परेचर के लिए होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना पब्लिक, तो लो टेम्परेचर के लिए होता है, कि इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा पब्लिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं पब्लिक। उसमें क्या किए थे, मोलिकुलर वेट के डिटरमाइन किए थे, तो इसमें भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख के। ये था पब्लिक, और तो ज्यादा नहीं है, यहाँ तक था पब्लिक। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, इसके बारे में समझेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझेंगे हम लोग, इसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ तक था पब्लिक, हम लोग समझे क्या, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन किस पर, सॉलिड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, किस पर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नेचर पर नहीं। इसका 4 एग्जांपल होता है, एयर टाइप भी बोल सकते हैं, पहला रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम लोग 3 देख लिए पब्लिक इस वीडियो में। कौन कौन देख लिए, रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर आरएलवीपी, दूसरा देख लिए क्या, क्या देख लिए हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा देख लिए हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये देखिए पब्लिक। तो आज यहाँ यहीं तक पब्लिक, अगले वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे। थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो।